मंदिर के प्रसाद में तमाम तरह की फूल पत्तियां आ जाती हैं, जिन्हें आप प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप भी इस गलती को करते हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि केरल की मंदिरों में कनेर का फूल पे पाबंदी लगा दी गई है। वजह यह है कि वहां पर एक नर्स ने कनेर के फूल की पत्तियों को चबा लिया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके शरीर में जहर पाया गया है। ऐसे में जब लखनऊ विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के एचओडी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी पेड़ पौधे और पत्तियां रामबाण साबित नहीं हो सकती। कई में जहर होता है, लोगों को पता न होने की वजह से वो इसे ग्रहण कर लेते हैं। आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा, पौधे अपने बचाव के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जिसमें पोटेशियम साइनाइड भी होता है। और पोटेशियम साइनाइड को संखिया कहते हैं, एक बहुत जहरीला केमिकल है। ज़्यादातर चारे फॉडर में ये गर्मी के दिनों में पैदा हो जाता है तेज़ टेम्परेचर की वजह से। और ये इस तरह के पौधों में जैसे धतूरा है या कनेर है, इन पत्तियों में भी हो सकता है। इस कारण से अनजाने में उनको शायद ज्ञान नहीं रहा होगा, उन्होंने ऐसा किया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई होगी। जो हमारे संज्ञान में है पोटेशियम साइनाइड बहुत ही घातक जहर होता है। इसको खाने के बाद लोगों को मौका नहीं मिलता बताने का कि इसका टेस्ट कैसा था। ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अक्सर शायद आपकी जानकारी में लोगों ने जानवरों की कहानी नहीं लाए होंगे। जानवर जो फील्ड में घूमते रहते हैं या चरागाह में चरते रहते हैं, तो वो जाने अनजाने में हरा हरा चारा देख के पहुंच जाते हैं और गर्मी के दिनों में अक्सर वो जी भर के उसको खा तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता चला उनकी उसी दिन डेथ हो गई शाम तक। ये रिपोर्टेड मामले हैं। नहीं, रामबाण के तौर पे तो तुलसी की पत्ती खाइए, आपको खाना है तो और आप अमरूद की पत्ती खाना है ये खाइए। और पत्तियों के हिसाब से तो ये दो पत्तियां बहुत फेमस हैं। बाकी पत्तियां मंदिर में चढ़ाने के लिए हैं, देवताओं को चढ़ाने के लिए हैं। शायद शंकर भगवान जी का आपने नाम लिया नहीं है, लेना चाहिए था। वहाँ पर कैनाबिस है, जिसको गांजा हम कहते हैं, भांग कहते हैं, धतूरा कहते हैं। इसी तरह के अन्य तरह के तमाम पत्तियां उन पर चढ़ाई जाती हैं, जो कि वो तो देवता हैं या वो तो जिसको कहते हैं हम लोग सृष्टि निर्माता हैं, उनके लिए सब संभव है, लेकिन आम आदमी के बस का नहीं कि उसे बर्दाश्त कर सके। यदि आप साइंस इसके पीछे देखना चाहेंगे तो मनुष्य का शरीर सांस के द्वारा चलता है, और वो सारी सांस जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो चलाता है। उसके पास कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो पोटेशियम साइनाइड सेंसिटिव होते हैं। ख़ास तौर से आदमियों में, जानवरों में, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस समय तमाम सारे लोग पोटेशियम साइनाइड वहाँ रिलीज़ हुई, जिसको आप कार्बाइड गैस कहते हैं, और उसमें तमाम सारे लोगों की अचानक डेथ हुई, लेकिन पौधे नहीं मरे थे। पौधों में ये पोटेशियम साइनाइड रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए उनमें यदि इकट्ठा है और जानवर खा लेगा, आदमी खा लेगा, तो उसके लिए खैर नहीं, उसका फिर वो पूरा सांस का सिस्टम ही बंद हो जाएगा। इसलिए ये आपके संज्ञान में लाऊंगा कि कुछ पौधों की पत्तियां बहुत जहरीली होती हैं। इवन फाडर बहुत सारे बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे तुलसी है या बबूल की पत्ती है या इवन नीम की पत्ती है, ये लोग खाते हैं और ये फ़ायदेमंद हैं। इवन लोग बाग जो है जराकुश का पत्ती भी डालते हैं, चाय में पीते हैं, जिससे कि बुखार ठीक हो जाए। तो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हर एक के नहीं। तो जब आप इस तरह का कार्य करें तो आप समझ बूझ के करें। धतूरा की पत्ती कभी ना पिएं, धतूरा का फल कभी ना खाएं। इनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है जो आदमी की सांस को तुरंत रोक देगा। तो अगर आप भी प्रसाद में आने वाले फूल पत्तियों को खा लेते हैं तो आज से सतर्क हो जाइए। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।